टुनी चिड़िया भी आओ। कालू कौवा हर समय गौरी कवि से लड़ता रहता था। पति जी, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है तो मुझे क्या, पांच कहीं की, मैं तो पेट भर खाना खा के थक गया हूँ। न जाने कब मेरे घोंसले में बच्चे की काएँ काएँ होगी। कालू जी, संतान का होना या न होना मेरे अपने बस की बात तो है नहीं। चुप कर जा, चुप कर जा, मैं जा रहा हूँ अपने मामा के पास, मेरे मामा ने बुलाया है। चिड़िया बहन, आज फिर कालू कौवा अपनी मामा के पास गया है। वह जब भी अपने मामा के पास जाता है, उस पर दूसरी शादी का भूत सवार हो जाता है। गौरी बहन, जब हम मामा पंछियों के पास संतान न हो तो हमें यह सब बर्दाश्त करना पड़ता है। कालू का बुढ़ा मामा हर समय उसे उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाता रहता है। देख ली, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर लड़की कौवी देख ली है, कल ही आ जाना और ब्याह कर ले जाना। मामा जी, वो गोरी शोर मचाने लग जाएगी, एक लगाना, अगर शोर किया तो चुप कर जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। मामा जी, मैं कल आऊँगा और उस कवि से ब्याह कर ले जाऊँगा। रात हो जाती है। कालू कौवा चुपचाप अपने घोंसले में लेटा हुआ था। मामा जी से क्या बात हुई थी पति जी, क्या बात हुई थी? तुम्हें कल पता चलेगा। नींद आ रही है मुझे, चुप करके सोने दो, सो जाओ तुम भी। अगली सुबह हो जाती है। गौरी कवि वह शादी के लिए मना करती है। गौरी कवि, शादी वाली पगड़ी मेरी कहाँ है? शादी वाली पगड़ी कहाँ है? कालू जी, क्या तुम दूसरी शादी कर रहे हो? क्या तुम तो मैं क्या करूं? तुम जैसी भैंस को मुफ्त में पालूं? मेरे मामा जी ने मेरे लिए एक सुंदर कौवी पसंद करी है। मैं करूंगा दूसरी शादी, जरूर करूंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहां से निकल जाता है। सारी बहन, आज कालू सज धज के कहाँ जा रहा था? हाँ गौरी बहन, मैंने भी देखा था, उसने तो शादी वाली पगड़ी पहन हुई थी। तोते, वो कालू दूसरी शादी करने गया है। मरेगा मरेगा वह बूढ़ा मामा, जिसने कालू के लिए दूसरी पत्नी ढूंढ ही ली है। गौरी, अब रोने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा उसे अपने नसीब का लिखा समझकर जीना सीखो। अगर ऐसे समय रोती रहोगी तो तुम मर जाओगी। मामा जी, यह कवि तो बहुत सुंदर है, मैं संगीत भी बहुत अच्छा गाती हूँ, सुनाऊं? नहीं नहीं, घर जाकर सुनाना, मेरे भांजे को संगीत पसंद है। जी चले, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, मेरी सौतन जी को बता दिया है ना कि फिर कालू कवि अपनी दूसरी पत्नी को साथ लेकर घर आ जाता है। कालू जी, यह कवि कौन है? कालू जी, यह कवि कौन है? रुके पति जी, मैं बताती हूँ। सौतन, सौतन हूँ मैं तुम्हारा, कालू जी की दूसरी पत्नी। कालू जी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जैसे तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें और तुम्हारे मामा को भी बर्बाद करूँगी, माफ़ नहीं करूँगी। चुप कर जा, अगर ज़्यादा काहे काहे की ना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगा। गोरी कभी भी जल्दी से अपने घोंसले में लेट जाती है। उठो उठो, यहाँ यह घोंसला नीली जी का है, तुम रसोई में जाकर लेटो। कालू जी, सौतन मेरी तरफ घूर घूर कर देख रही है। फिर गौरी कवि रसोई में जाकर लेट जाती है और वहां जाकर फर्श पर ही लेट जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा नीली चिड़िया को लेकर नदी पर जाता है। कालू जी, मेरा मिठाई खाने का मन कर रहा है। नीली जी, मैं अभी आपके लिए मिठाई लाता हूँ। कालू कौवे के जाते ही वहाँ एक लंबी चोंच वाला कौवा आ जाता है। वो कौवा हमारी जाल में फंस गया है, वो कौवा मेरे लिए मिठाई लेने गया है। तुम रात को आ जाना, मैं सारा माल इकट्ठा करके बेरी के पेड़ पर आ जाऊंगी। जाओ तुम, यहाँ से चले जाओ, वो आ रहा होगा। देखिए नीली जी, आपके लिए मिठाई ले आया हूँ। कालू जी, कल हमारे बच्चे भी होंगे, हमारे पास तो अपने बच्चों को देने के लिए कुछ भी है ना। तुम चिंता ना करो नीली जी, मैंने जितनी भी कमाई की है सब संभाल कर रखी है। मगर कहाँ कहाँ रखे हैं कालू जी? अलमारी में, अलमारी में रखी हुई है, मैंने सारी ज़िंदगी की कमाई। कालू जी, मगर उस अलमारी की चाबी किसके पास है?
मेरे पास है और तुम्हारे घोंसले के नीचे रखी हुई है। अब तुम यह मिठाई खाओ, तुम चिंता ना करो। मैं बहुत अमीर हूँ। मैं उस बांझ कौवी के कारण कुछ खर्च नहीं करता था। रात हो जाती है। गोरी कौवी रसोई में सोई हुई थी और कालू कौवा भी सो रहा था। नीली कौवी चुपके से वो चाबियां निकाल ली और अलमारी खोलकर कालू कौवे की सारी जिंदगी की कमाई एक बैग में डालकर वहां से भाग जाती है। बेरी के पेड़ पर उसका साथी भोला कौवा वहां आ जाता है और वो दोनों रात के अंधेरे में निकल जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। नीली नीली कहाँ हो तुम? अलमारी अलमारी खुली हुई है। नीली कहाँ हो तुम? अलमारी खुली हुई है। मेरी कमाई, मेरे पैसे कहाँ गए? गोरी जल्दी आओ, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो नीली तो चोर निकली, मुझे लूट कर भाग गई। और फिर गोरी कौवी तो वहां आ जाती है, मगर गोरी कौवी की हंसी रुक नहीं रही थी। कालू कौवा, मैं कह रही थी कि इतनी छोटी उम्र की कौवी तुम्हारे से शादी करने को कैसे तैयार हो गई है? कौवा तो रोए जा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद गोरी कौवी अपने घोंसले में एक अंडा दे देती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी से जीवन गुजारने लगते हैं।